नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मारने की बजाय सांपों से दोस्ती करना सिखा रहे सर्प मित्र। बारिश के मौसम में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में सर्प दिखाई देते हैं। सर्पों के प्रति डर के कारण उन्हें मार दिया जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी व छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा कोरबा इकाई के सदस्यों की ओर से सर्प मितान जागरूकता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ मिशन स्नेक बाइट फ्री इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। RCRS जो रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी जो संस्था है हमारी, वो 2017 को रजिस्ट्रेशन हुआ इसका, और इसमें काफ़ी मेंबर्स हैं हमारे जो कि अलग अलग गांव, अलग अलग, जैसे कि कोई रजगामार से है, कोई बालको, कोई छुरी से, कोई NTPC, कोई कटघोरा, कोई पाली, कोई जांजगीर चांपा, ऐसे ऐसे एरिया से सभी हैं हमारे से जुड़े हुए। किसी भी कंडीशन में स्नेक किसी के भी घर में निकलता है इन सब जगह पे, तो कॉल्स आते हैं हमारे पास, तो हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करके डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देके उसको सेफली रिलीज़ भी कर देते हैं। जी देखिए, मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि सांप पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कोई भी सीख सकता है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि उसका प्रॉपर तरीके से ज्ञान होना। सांप तो सपेरा भी पकड़ता है, लेकिन स्नेक चार्मर और स्नेक रेस्क्यूअर में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो उस तरीके से हम काम करते हैं कि लोगों को सही प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि कौन सा सांप वेनमस है, कौन सा नॉन वेनमस है, किस सांप को कैसे हैंडल करना है, किस सांप से कितनी दूरी बना के हमको रखना है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। सर्प मित्र व RCRS के सदस्य अविनाश यादव और उनकी टीम ने ग्रामवासियों को विषैले और विषहीन सर्पों की पहचान करने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उनमें पाए जाने वाले लक्षणों को बताया। लोगों की सुरक्षा के साथ इन खूबसूरत प्राणियों का संरक्षण भी जरूरी है, जिन्हें जागरूकता व जानकारी की कमी में लगातार खत्म किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को सर्पदंश से बचाव की विधियों से अवगत कराया, जिसमें लोगों को बताया गया कि बिस्तर को दीवार के किनारे नहीं रखना चाहिए, सोने से पहले बिस्तर को साफ करके ही सोना चाहिए और खासकर बारिश व सर्दियों में जमीन में सोने से बचना चाहिए। घरों में रात को रोशनी की व्यवस्था रखनी चाहिए। इस तरह जागरूकता के अभाव में सर्पों को मारते रहे तो हमारे खाद्य श्रृंखला में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा और RCRS मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में शिविर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। स्नेक बाइट फ्री इंडिया पूरे देश में चलने वाली अभियान है, जिसमें सांपों से जो मृत्यु हो रही है, ज़्यादातर जो अनुपलब्धता के कारण होती है एंटी स्नेक वेनम से, या फिर लोगों की जानकारी के अभाव में, तो हम उस पर जागरूकता तथा ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगहों पे एंटी वेनम की उपलब्धता रहे। हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को ये पता रहेगी कि कौन से ऐसे सांप हैं जो कि विषहीन या विषैले हैं, जिनसे बचाव की ज़रूरत है, और अगर विषहीन सांप काटे तो क्या करना चाहिए, विषैले सांप काटे तो क्या करना चाहिए। हम गाँव में सर्प मितान और चिड़ई मितान भी बना रहे हैं, जो ये जिनको एक बेसिक समझ रहती है कि सांप किस तरह के काटने से जहर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। इसके अलावा स्नेक बाइट फ्री इंडिया से हम जुड़े हुए हैं, तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि सांपों से अगर लोग बचे रहेंगे तो डेथ नहीं होंगी उससे। बेसिकली होता क्या है, अज्ञानता में लोग पहले चले जाते हैं, बैगा, झाड़ फूक और विभिन्न जो देसी इलाज हैं उनमें, इसके कारण डेथ होती है। तो लोग अगर जहरीले सांप काटे तो सीधे वो, या कोई भी सांप काटे तो वो सीधे पहुँचे हॉस्पिटल। हम ये इंश्योर करना चाह रहे हैं। देखिए, बच्चों को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका हमें ये लगा कि हम क्ले मॉडल उनको बना के या लीफ प्रिंटिंग करा के, इस तरह के माध्यम से, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, जैसे किसी भी मौसम में तितलियों की जो अलग अलग हमें अवस्थाएं दिखती हैं जीवन की, उसके माध्यम से हमारे पास बैनर है। साथ ही हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो क्ले से मॉडल बना के बच्चों को दिखाते हैं, फिर अपनी तरफ से बच्चे उस मॉडल को बना के दिखाते हैं, जिससे वो सांपों के स्केल्स को पहचान सकें या उनकी धारियों को पहचान के विषैले विषहीन की पहचान कर सकें, उनमें विभेद कर सकें। तो इस माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से, छोटे छोटे माध्यमों से हम उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 15 गाँवों में हमने सुनिश्चित कर लिया है और 5 गाँव हमने और इस साल जोड़े हैं, जिनमें ये प्रोग्राम अभी हमने प्रारंभ किया है।
अब तक उनकी टीम ने 30,000 से अधिक सांपों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा है। सांप जैसे खतरनाक प्राणी से दोस्ती कर उनकी जान बचाने में स्कूल कॉलेजों में युवा सर्पमित्र मददगार बन रहे हैं ताकि प्राकृतिक संतुलन कायम रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस्लाम में नए साल के पहले महीने को मुहर्रम का महीना कहा जाता है। इसके 10वें दिन रोजे आशूरा होता है। इसी दिन तमाम देशों में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 10 अगस्त से नया इस्लामिक साल 2021 शुरू हो चुका है। इस बार मुहर्रम 19 अगस्त 2021 को है। आशूरा को इस्लामिक इतिहास के सबसे निंदनीय दिनों में से एक माना जाता है। ये मातम का पर्व होता है। इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में तमाम देशों में शिया मुसलमान काले कपड़े पहनकर जुलूस निकालते हैं और इमाम हुसैन के इंसानियत के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। कोरबा मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अमीज रिजवी ने बताया कि इमाम हुसैन पैगंबर हजरत मोहम्मद की नाती थे जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। हुसैन के काफिले में 72 लोग थे और यजीद के पास 8,000 से अधिक सैनिक थे। फिर भी उन लोगों ने यजीद की सेना का डटकर सामना किया। हालांकि युद्ध करते करते हुसैन के सारे 72 लोग शहीद हो गए, सिर्फ हुसैन जिंदा बच गए। हुसैन ने इस्लाम और मानवता को जिंदा रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इसलिए इस दिन को आसूर यानी मातम का दिन माना जाता है। इस दिन उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। ये ख्वाजा का शेर है और यह मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक ये नया साल है और इस मुहर्रम के महीने में बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाई हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं इस्लाम की। लेकिन ये खास करके असत्य पर सत्य की विजय जो करबला का जंग हुआ था, इस मौजू पे बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है ये वाला हमारा आज का कार्यक्रम। और इसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन, इमाम हसन पहले ही शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने जो यजीद है, ये वाक़या तो प्रसिद्ध है कि यजीद एक क्रूर बादशाह था और वो शरीयत से हट चुका था और उसी के साथ जो असत्य राह में चल चुका था। तो इमाम हुसैन ने सत्य के लिए उसको दावत दी और वो नहीं माना और इसी बिना पे ये करबला की लड़ाई हुई और उस जंग में इमाम हुसैन के परिवार के 72 परिवार के लोग और बहुत सारे साथी शहीद हुए और मुहर्रम की 10 तारीख को दोपहर की नमाज के वक्त आप शहीद हुए और उन्हीं की याद में ये जो त्यौहार बोला जाता है मुहर्रम का, ये मनाया जाता है। इस मौके पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है, शरबत पिलाई जाती है और गरीबों यतीमों मिस्किनों की मदद की जाती है और इमाम हुसैन की याद मनाई जाती है। जैसे कि आपने शेर में सुना, ये ख्वाजा गरीबदास फरमाते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन से ही दीन बचा और दीन वही है और दीन वही से शुरू हुआ। अगर वो असत्य के हाथ में अपना हाथ दे देते तो आज ये इस्लाम न बचता और ये जो आज आपके सामने जो इस्लाम दिख रहा है वो इमाम हुसैन की वजह से ही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक नवविवाहिता की प्रसव के बाद मौत हो गई। शिशु के लालन पालन को लेकर चुनौती, परिजनों ने छोड़ा साथ। दरअसल एक नवविवाहिता की प्रसव के कुछ दिन बाद मौत हो गई। वह खून की कमी से जूझ रही थी। महिला की मौत से उसके नवजात बच्चे के लालन पालन की चुनौती खड़ी हो गई है। इस बात को लेकर उसके परिजन काफी परेशान हैं। 2 साल पहले एक युवती के संपर्क में आने के साथ उससे अंतरजातीय विवाह करने वाले कुसमुंडा निवासी आकाश सिंह के सामने अब नई समस्या आ खड़ी हुई है। आकाश का वैवाहिक संबंध बहुत कम समय ही टिक सका। 20 जुलाई को गर्भावस्था के दौरान नवविवाहिता ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था। खून की कमी की समस्या से जूझने के साथ आखिरकार नवविवाहिता की मौत हो गई।
अब उसके पति की मुसीबत यह है कि नवजात का पालन पोषण आखिर कैसे किया जाए, क्योंकि परिवार उसके साथ नहीं है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड में आकाश किसी तरह बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसने बताया कि पत्नी के परिवार वाले मिलने जरूर आए, लेकिन किसी ने बच्चे के लालन पालन के संबंध में कुछ नहीं कहा। मासूम बच्चे की मां के मौत से उसके बच्चे के भविष्य पर संकट आ खड़ा हुआ है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन कराने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे हालात में जिला प्रशासन ने निगम और पुलिस को निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थलों में बिना मास्क लगाए मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी वी.के. शाश्वत ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश मिला है कि शहर में बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर मैडम ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसमें नगर निगम और पुलिस प्रशासन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन से ये अभियान चलाया जाएगा और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति मिलते हैं उन पर आरोपित किया जाएगा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738,
8888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने की कवायद जारी है। कोरबा नगर पालिक निगम इस दिशा में प्रचार प्रसार के साथ जुर्माना की कार्रवाई कर रहा है। निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने बताया कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। शहर को स्वच्छ और साफ रखने के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। इससे जहां पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहीं मानव और जानवरों के लिए खतरा बना हुआ है। आयुक्त ने लोगों से अपील की है, जब भी घर से सब्जी या सामान लेने बाजार जाएं, तो कपड़े का बैग झोला जरूर ले जाएं। शहर हम सबका है और हम सभी की सतत रूप से कोशिश रहनी चाहिए कि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाया जाए, जिससे कि हमारा शहर साफ, सुंदर और स्वच्छ हो सके। और आपके माध्यम से मैं पुनः सभी नागरिकों से, शहर के वासियों से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके जब भी आप बाजार जाएं, मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो अपने साथ अपने घर से बैग लेके जाएं, जिससे कहीं ना कहीं सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से उस पर बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक मासूम बच्चे का करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। इमली डुग्गू निवासी राजीव देव की 1.5 साल की बेटी निविया डे नहाकर पिता के साथ वापस घर पहुंची। कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा ढूंढ रही थी। इसी दौरान घर में रखे कूलर में चिपक गई। पिता ने बेटी को करंट से चिपकी देखा तो तार खींचकर निकाला, जिससे बच्ची फेंका गई। घटना की जानकारी होने पर पड़ोसी तुरंत धर्म अस्पताल लेकर गए, जहां अस्पताल के स्टाफ ऊपर नीचे कहकर घुमाते रहे। फिर परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर गए। तब तक मासूम की जान जा चुकी थी। इधर परिजन और पड़ोसियों ने धर्म अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया है। हम लोग तीनों आए हैं नहा के, मैं और मेरी बेटी और मेरा लड़का। तीनों हम लोग नहा के आए हैं। वो कपड़ा पहनने के लिए, कपड़ा ढूंढने के लिए वो घर में अपना इधर उधर कर रही थी, खोज रही थी। अचानक से वो ना करंट में कूलर में आके चिपक गई। कूलर में करंट आ रहा था? मतलब कूलर में करंट आ रहा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कूलर में करंट था। फिर वो चिपकी तो मैं जाके फट से कूलर का वायर को ना खींचा हूँ जोर से, तो फिर वो फट से फेंकाई है। अच्छा, इतना में फिर वहाँ डॉक्टर के यहाँ लेके गए लड़के लोग सर। भैया वो गुड़िया करंट लगी उसको। हाँ। तो उसका उसका पिताजी बाहर निकाले। हाँ। और बोले हॉस्पिटल ले जाना। मैं तुरंत बाइक से अपना हॉस्पिटल लेके गया, धर्म हॉस्पिटल। वहाँ लेके गया तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वहाँ नर्स लोग थे बस। और बोले ऊपर लेके जाओ, नीचे ऊपर लेके जब गए तो नीचे लेके जाओ, 8 नंबर में लेके जाओ, तो 12 नंबर में लेके जाओ। बस वैसी की जीवित थी। उसके बाद कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर। एक जी डॉक्टर आया, उससे पूछे तो बोला मैं मतलब ये वाला वो नहीं देखता हूँ। उसके बाद हम लोग तुरंत वहाँ से बाइक से अपना न्यू कोरबा हॉस्पिटल लेके गए। लोग के बोला भी है क्या, तो कुछ भी क्लेम होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। मतलब मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ACCL मुड़ापार कब्रिस्तान में पिछले 21 सालों से अपनी सेवा दे रहे तकियादार मोहम्मद इस्लाम और उनका पूरा परिवार कब्र बनाने का काम करते आ रहे हैं। मुस्लिम समाज में किसी व्यक्ति की मौत होने पर सुपर्दे काफ कफन दफन किया जाता है। जिस कब्रिस्तान से कब्र खोदने बुलाया जाता है, वहां वो खुद या परिवार के सदस्य जाकर कब्र बनाते हैं, जिसके एवज में मजदूरी मिलती है। उससे घर का पालन पोषण करते हैं।
कोरोना काल के दूसरी लहर में पूरी सावधानी से कब्र बनाने के बाद वहां से दूर हो जाते थे। परिजन पीपी किट के साथ कोरोना संक्रमित व्यक्ति का कफन दफन करते थे। मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि कई बार ऐसे गरीब का भी कफन दफन किया गया जिनके पास कफन तक के पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में कमेटी अपने खर्च पर पूरा कफन दफन का इंतजाम करती है। हाँ, मैं करीबन 20-21 साल हो गए कब्र बनाते और इस बीच में 11-12 साल मैयत दफन कर चुका हूँ। अभी एक कब्रिस्तान में मैं दफन नहीं करता हूँ, पहले कोरबा कब्रिस्तान में, और अभी जहाँ पे भी बुलाते हैं वहाँ मैं चला जाता हूँ। मेरा नाती है, उनको भेज देता हूँ अगर मैं नहीं जा पाता हूँ तो। अब उसमें क्या है कि यहाँ तो ज़्यादा नहीं आए हैं मैयत उस तरह के, कोविड का नहीं आया उतना, 4-5 ही आए होंगे, बाकी बाहर में होता है। अब हमारी सुरक्षा ये है कि पहले हम लोग कब्र बना लेते हैं, उसके बाद हट जाते हैं वहाँ से। उसके बाद उनके परिवार के लोग और कुछ समाज के लोग आते हैं, पूरा मतलब कोविड का जो किट होता है उसको पहन करके वो लोग दफन करते हैं। का कोई मतलब फिक्स नहीं है, जो भी दे दे। कभी तो ऐसा हो जाता है कि कोई होता ही नहीं जिसका, तो उसको भी हम लोग अपनी तरफ से दफन करते हैं। ऐसा बहुत से वाक्य है जब क्या नाम है उनका कोई है ही नहीं और हम लोगों को मतलब बनाना पड़ा है कब्र। कभी ऐसा होता है कि इंसानों के पास गरीबी इतना है कि कब्र बनाने तक का पैसा नहीं होता। समाज के लोग आते हैं, बहुत से लोग जो आ करके बताते हैं तब जा करके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण।
NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। अगर एटीएम बार बार उपयोग करते हैं तो हो जाए सावधान। एटीएम से आपकी भी निकल सकती है रकम। ठग गिरोह कोरबा शहर में सक्रिय हो गया है। अगर आप भी नकदी रकम निकालने के लिए एटीएम का उपयोग अक्सर करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। एटीएम में कार्ड डालने के बाद आगे का प्रोसेस करने के बावजूद आपके हाथ में रुपए आ जाएंगे, वह जरूरी नहीं है। आजकल एटीएम के आसपास फ्रॉड करने वाला गिरोह काम कर रहा है। सीतामढ़ी क्षेत्र के एक युवक के खाते में 5000 की राशि कट गई, लेकिन उसके हाथ में रुपए नहीं आ सके। अब वह बैंक के चक्कर काट रहा है। सूचनाओं के अनुसार बैंकों के कैश ड्रॉप बॉक्स से छेड़छाड़ के जरिए लोगों की रकम पर डकैती की जा रही है। सीतामढ़ी क्षेत्र में रहने वाले शिव कुमार यादव के साथ ऐसा ही हुआ। मुख्य मार्ग स्थित SBI एटीएम पर पहुंचा। उसने 5000 रुपए निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड का उपयोग किया। शिव ने बताया कि रकम की गणना का आभास हुआ, लेकिन उसे यह राशि नहीं मिल सकी। इस घटना से शिव डर गया। उसने एटीएम के गार्ड को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद बैंक को भी अवगत कराया। शिव को लगता है कि किसी फ्रॉड करने वाले गिरोह की हरकतों के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे गिरोह पर नकेल कसने और उन्हें बेनकाब करने के लिए पुलिस को अभियान चलाने के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।